कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत। हरिवल्लभ भक्तों की कथा का हम श्रवण कर रहे हैं और हरिवल्लभ भक्तों में हम राजा अम्बरीश की कथा का श्रवण पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और आशा है भगवत कृपा से, गुरु कृपा से इस कथा का अर्थ समापन कर दिया जाएगा। तत्पश्चात विदुर जी की कथा का आरंभ होगा। कल कथा को विराम दिया गया जहां पर राजा अम्बरीश अपनी छोटी रानी के महल में प्रवेश करते हैं। प्रातःकाल प्रवेश करके पाते हैं कि रानी पद्मासन में बैठी हैं। भगवान के विग्रह पूर्ण रूप से सेवा से प्रफुल्लित प्रतीत हो रहे हैं। दीपक जल रहा है घी का और अगर की धूम हो रही है, अगरबत्ती जल रही है, धूप जल रही है और ये सब कुछ देख रहे हैं राजा छुप कर। अभी रानी को पता नहीं चला कि राजा वहां पर आ चुके हैं। छोटी रानी, राजा अम्बरीश की छोटी रानी फिर एक भगवान की स्तुति गाना आरंभ कर देती हैं। वीणा के तार के साथ गाती हैं और राजा भी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तत्पश्चात भजन समाप्त हुआ और रानी ने देखा कि पीछे कोई साया है, परछाई उनको नजर आ रही है। दृष्टि पड़ती है, किसी की परछाई सामने है और फिर व्यक्ति पीछे खड़ा है। शरीर की छाया देखने पर रानी ने अपना सिर घुमाया। सिर घुमा के देखा तो पतिदेव को वहां पर पाया। उन्होंने पतिदेव को देखकर उनके स्वागत के लिए उनके भवन में, उनके महल में पधारे हैं पतिदेव, ये समझकर उनके स्वागत के लिए रानी उठने लगी। लेकिन अम्बरीश जी ने क्या कहा, ये मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है, मेरे स्वागत की आवश्यकता नहीं है। क्यों आवश्यकता नहीं है? इसलिए क्योंकि तुम इस वक्त ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी के भजन स्तुति में व्यस्त हो। तो जब बड़े की सेवा में हम व्यस्त होते हैं तो छोटों के प्रति जो अधिकार है उसको हम कुछ देर के लिए स्थगित कर सकते हैं। छोटों की सेवा को स्थगित कर देने का विधान है जब किसी बड़े की सेवा हो रही हो। ये बात राजा अम्बरीश भली भांति जानते हैं, रानी भी जानती हैं, लेकिन अपने कर्तव्य कर्म से अपने आप को च्युत ना करने की दृष्टि से वो उठने लगी थी। राजा ने कर्तव्य कर्म से ऊपर माना भगवत सेवा को और रानी को कहा, नहीं, तुम भगवत सेवा में इस वक्त व्यस्त हो, उसी को सर्वोपरि मानकर वही करती रहो, भगवत सेवा में ही अपने आप को व्यस्त रखो। हम क्या करते हैं, स्वाध्याय का बिंदु आपके समक्ष रख रहा हूं, सेल्फ रिफ्लेक्शन पॉइंट। हमारा तो भजन करते वक्त, जब करते वक्त पहले तो ध्यान ही नहीं लगता, ध्यान जाता है संसार की तरफ। लग भी जाए तो कहीं से कोई आवाज आ जाए, कुछ हो जाए तो एकदम से ध्यान हमारा छूट जाता है। कहीं फोन बज जाए, किसी ने आवाज लगा दी तो क्या होगा, मन खिन्न हो जाएगा, ध्यान छूटेगा और मन खिन्न हो जाएगा। इस मन की खिन्नता से हमें बचना चाहिए। रानी को ठाकुर जी की सेवा से विलग होना पड़ेगा, ये सोचकर उनके मन में किसी भी प्रकार की खिन्नता या ग्लानि नहीं हुई। रानी जानती हैं कि मुझे ठाकुर सेवा भी करनी है, भगवत भक्ति भी करनी है और अपने कर्तव्य कर्म को भी पूर्ण रूप से निभाना है, उसकी भी पूर्ति करनी है। इन दोनों में अगर हमें विरोध दिख रहा है तो इसका अर्थ है अभी हमें पूर्ण रूप से दोनों की समझ नहीं है। इनमें विरोध दिख रहा है, कर्तव्य कर्म में और भगवत भक्ति में। बहुत से लोग
प्रश्न करते हैं कि हम तो घर के कार्यों में, गृह कार्यों में, परिवार के कार्यों में, बिजनेस के कार्यों में, व्यवसाय के कार्यों में बहुत अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। अब अगर ये सब करते रहेंगे तो फिर हम भगवान की सेवा कब करें, भक्ति कब करें? ये विरोध नहीं है, ये केवल विरोधाभास है। इस विरोधाभास को हम केवल और केवल भगवत समर्पण से दूर कर सकते हैं। इनमें विरोध नहीं है। कर्तव्य कर्म और भगवत भक्ति में किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार की क्लैश अगर हमें दिखता है तो वो हमारी अल्पज्ञता का ही परिणाम है, अन्यथा किसी प्रकार का विरोध नहीं। मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, मन में ऐसी खिन्नता ना आए कि अपने कर्तव्य कर्म के चलते हम भक्ति नहीं कर पा रहे। अगर ऐसी धारणा है तो ये हमारी अल्पज्ञता है। मैं एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ। छोटी रानी के मन में कोई खिन्नता नहीं थी। पति देव को मुड़कर देखा और उनके स्वागत के लिए उठने लगी। राजा भगवत भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और किसी और के प्रति कोई भी हमारा उत्तरदायित्व हो, कोई भी कर्तव्य कर्म हो, उसको कम जान के आनते हैं, भगवत भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। इसलिए कहा उन्होंने, राजा ने अपनी छोटी रानी से, कि मेरे स्वागत के लिए तुम्हें उठने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या करो, निवेदन किया, तुम फिर से वही भजन सुनाओ जो पहले गा रही थी। उनके मन को भा गया रानी का गायन, रानी का भजन राजा के मन को भा गया। इसलिए उन्होंने निवेदन कर दिया, फिर से सुनाइए। रानी के सौभाग्य का क्या कहना। रानी ने अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली समझा, क्योंकि उनके भजन से उनके पति को प्रसन्नता प्राप्त हुई। क्या उन्होंने पति की प्रसन्नता के लिए भजन गाया था? नहीं, उनको तो पता भी नहीं था कि राजा अम्बरीश, उनके पति, उस महल में, उस भवन में प्रवेश कर चुके हैं या उनका भजन, उनका गायन सुन रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं था। वो तो ठाकुर जी की सेवा में ही भजन गा रही थी, ठाकुर जी की ही स्तुति कर रही थी। परंतु ठाकुर जी को रिझाते रिझाते पति देव पहले रीझ गए। इसीलिए फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ, भगवत भक्ति में और कर्तव्य कर्म में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। अगर हम भगवत भक्ति को और अपने कर्तव्य को भली भांति समझ लेंगे तो उनमें विरोध हमें नजर नहीं आएगा। तो ये जो समदृष्टि है ये अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणकारी। तो कर्तव्य कर्म कर रही हैं कौन? रानी कर्तव्य कर्म नहीं करती थी, वो तो भगवत भक्ति कर रही थी। लेकिन भगवत भक्ति करते करते उनसे कर्तव्य कर्म भी निभ गया। कर्तव्य कर्म क्या? अपनी पति की प्रसन्नता का ध्यान रखना। शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म क्या है पति के लिए? कि पत्नी का ख्याल रखे, और पत्नी के लिए कि वो पति का ख्याल रखें। एक दूसरे की प्रसन्नता, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये किसी भी विवाह संबंध की पहली सीढ़ी है। एक प्रकार की ये आप ऐसा समझ लें कि जिस संबंध में ये नहीं है फिर उस संबंध में रस रह नहीं जाता। तो राजा ने कहा कि रानी तुम गाओ, और रानी ने फिर से वही भजन गाना आरंभ कर दिया। फिर से वीणा के तार झंझनाने लगे। रानी का गायन सुनकर राजा एक बार फिर से मंत्र मुक्त क्या हो गए, बेसुध ही हो गए और वे समाधिस्थ हो गए। समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लिया उन्होंने उस भजन को सुनते सुनते, और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। एक बिंदु और यहाँ पे आपके समक्ष रखूंगा। ये कौन सी रानी है? ये वही रानी है जिनसे राजा विवाह करना ही नहीं चाहते थे। तो क्यों नहीं करना चाहते थे? ये सोचकर नहीं करना चाहते थे
कि मेरे पास भगवत भक्ति, भगवत भजन और राज कार्यों को छोड़कर समय ही नहीं बचता, तो मैं एक और विवाह किस लिए करूं? एक और विवाह संबंध क्यों स्थापित करूं जब मेरे पास समय ही नहीं है? वो एक और विवाह को, एक और रानी को अपनी भगवत भक्ति और अपने राज कार्यों में व्यवधान देख रहे थे। लेकिन मनुष्य की दृष्टि वहां तक नहीं जाती, जहां पर उस परमपिता परमात्मा की दृष्टि जाती। इसलिए उसके विधान को स्वीकार कर लेना हमारे लिए कल्याणकारी ही होता है। जिस रानी को वो अपनी भगवत भक्ति में व्यवधान प्रस्तुत करने का एक कारण समझ रहे थे विवाह से पहले, और इस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा रहे थे, वही रानी उनको भक्ति की चरम सीमा तक ले गई, समाधि की अवस्था में पहुंचा दिया, और राजा अपनी आप को भगवत प्रेम के सरोवर में गोते लगाते हुए पा रहे। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि लगता है कि ये तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, ये मेरे लिए शायद उचित ना हो। लेकिन भगवत कृपा जिस पर है उसके लिए जो भी हो, कोई भी घटनाक्रम हो, कोई भी परिस्थिति हो, वो कल्याणकारी ही होती है। कल्याण का सृजन हमें प्रिय और अप्रिय दोनों घटनाओं से प्राप्त हो सकता है, अगर भगवत कृपा है तो। इसलिए अपनी बुद्धि को तिलांजलि तो नहीं देनी, अपनी बुद्धि का प्रयोग तो हमें करना ही है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पे हमारा कोई वश नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं हमारे, उनको हम बदल नहीं सकते। हमारे कर्तव्य कर्म की और हमारे कर्म के क्षेत्र से बाहर की बातें, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, विवाह आदि, ये तो व्यक्ति के अपने हाथ में होते ही नहीं, प्रारब्धवश होते रहते हैं, कैसे? जैसे दिन और रात होते हैं। इसलिए ये सब जैसे चलते हैं, इनको चलते रहने देना चाहिए। जिन परिस्थितियों को, जिन घटनाओं को हम नहीं बदल सकते, उनको रोकने का, पकड़ने का, बदलने का प्रयास ना करें, वो व्यर्थ है। हम अपनी ऊर्जा और समय को व्यर्थ कर रहे हैं। तो उन सब बातों की चिंता ना करते हुए अपने आप को समर्पित करें, अपने समय को, अपनी ऊर्जा को भगवत भजन में। रानी नहीं आती राजा के पास, अगर रानी का विवाह प्रस्ताव राजा नहीं स्वीकार कर लेते, तो फिर आज राजा इस रानी के महल में बैठकर इस भजन का आनंद ना ले रहे होते प्रातः काल, और समाधि की अवस्था को ना प्राप्त किए होते। आंखें बरस रही हैं राजा अम्बरीश की, और ये सब समाचार बाकी रानियों के पास भी पहुंच गया। जब राजा अम्बरीश की बाकी रानियों को पता चला कि राजा भगवत भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो बाकी रानियों ने भी अपने अपने महलों में श्री विग्रह की स्थापना कर भगवान की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। ये आपके समक्ष रख रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, जब सभी नास्तिक हैं, सभी दुष्ट हैं, सभी भक्ति भाव से हीन हैं, तो एक व्यक्ति क्या कर लेगा। इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि एक रानी ने क्या कर दिया। एक रानी ने बाकी सभी रानियों को, राजा अम्बरीश को तो भक्ति भाव में सरोबार कर ही दिया, बाकी सभी रानियों को भी भक्ति के मार्ग में अनुरक्त कर दिया। कैसे? बाकी रानियां भी राजा को प्रसन्न करना चाहती हैं, अपने पति को प्रसन्न करना चाहती हैं, और अपने पति को प्रसन्न करने की दृष्टि से उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना आरंभ कर दी। ये तो हुई महामहल के अंदर की बात। ये समाचार राजा अम्बरीश की प्रजा के पास भी पहुंचा। क्या समाचार पहुंचा? कि राजा अपनी रानियों से प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि वो ठाकुर जी की सेवा में
अपने आप को अनुरक्त किए हुए हैं। ठाकुर सेवा में अपना तन मन लगाए हुए हैं, धन लगाए हुए हैं, इसलिए राजा उनसे अति प्रसन्न है। अब प्रजा भी राजा को प्रसन्न करना चाहती, समस्त प्रजागण भी भक्ति के मार्ग के अनुयायी हो गए। एक व्यक्ति के चलते, इस छोटी रानी के चलते राजा अम्बरीश, समस्त महल के निवासी और तदनुसार ही पूरे प्रजा वर्ग भगवान की भक्ति को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिए। एक व्यक्ति के चलते पूरा देश कल्याण को प्राप्त कर लिए। एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। अगर भगवत इच्छा हो, भगवत कृपा हो, गुरु कृपा हो, तो एक व्यक्ति ही सब कुछ कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। राजा की प्रसन्नता भगवत भजन में है। राज्य की समस्त प्रजा भगवान की भक्ति करने लगी। राजा रानी और समस्त प्रजा के प्राण भगवान बन गए। प्राण कौन बन गए? भगवान। भक्ति की क्या सुंदर परिभाषा दी है यहाँ श्री भक्तमाल ने। जब भगवान हमारे प्राण बन जाएं, तो हमें समझना चाहिए कि हम भक्त हैं। और जब तक भगवान हमारे प्राण नहीं बने, तब तक हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं। भगवान हमारे प्राण बने, कैसे बने? संत जन ये भी प्रसंग सुनाते हैं, उदाहरण देते हैं। इस दृष्टांत से हमें समझाने का प्रयास करते हैं। इस दृष्टांत को आपके समक्ष रखकर आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। कोई क्या, नाम तो मुझे याद नहीं, किसी संत के पास कोई व्यक्ति गया, कहते कि हमें भगवान नहीं मिलते, बताइए कैसे मिलेंगे। तो वो संत जन उस व्यक्ति को ले गए गंगा जी में। गंगा जी में लाके उन्होंने उनको सर पकड़ के डुबो दिया, उनको सांस ना आए। अब ये सज्जन सांस लेने के लिए तड़प रहे थे कि मुझे छोड़िए, निकलने का भरसक प्रयास कर रहे, जिसे कहते हैं हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि उनका सर पानी से बाहर आ जाए और वो सांस ले सकें। तो कुछ समय के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद संत जन ने उनको पानी से बाहर आने दिया। सज्जन बोले संत जी से, संत जी ये आप क्या कर रहे थे? आप तो मुझे मारने ही लगे थे क्या? यहाँ पर गंगा जी में डुबो देना चाहते थे? कहते नहीं, मैं तो आपके केवल प्रश्न का उत्तर दे रहा था। सज्जन बोले ये कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर हुआ? मेरी तो जान पे बनाई और आप कह रहे आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। फिर संत जी ने सज्जन को बोला कि आपने मुझसे पूछा था कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, लेकिन होती नहीं कैसे हो? ऐसे होगी, ऐसे कैसे होगी? संत जी बोले जितना ललायत तुम हो रहे थे, जितना तुम तड़प रहे थे सांस लेने के लिए, अगर उतना भगवान के लिए तड़पोगे तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं। तो भगवान जब हमारे प्राण बन जाएंगे तो फिर हम भक्त हो जाएंगे। जब तक भगवान प्राण नहीं बने, तब तक भक्ति का अभ्यास अवश्य कर रहे होंगे, लेकिन हम अपने आप को भक्त कह नहीं सकते, कहलाना नहीं चाहिए तब तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।